जी, नमस्ते, नमस्ते सभी दर्शकों को नमस्कार। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल ठीक यही डील हुई है। ड्रामा किया गया शिवसेना टूटने का और अपने विधायक बाहर करके बीजेपी। जी, 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 जी। ऐसा ही लग रहा है, दिख रहा है। चीज़ें अब बहुत सारे क्लियर है। इसमें ज़्यादा सोचने का है नहीं। 100% this is the line of discussion we should pursue. The deal was made and the whole BJP machinery of snake and क्या है and other did the लीपा पोती white was. फिर तो बचेंगे ये भी नहीं, मजबूर होना पड़ेगा इनको जस्टिस। परमवीर का सत्यानाश हो। जी नमस्ते, हर हर महादेव। जस्टिस फॉर दिशा दिशा सालियान का केस तो पूरी तरह से ओपन है। ओपन एंड क्या बोला जाए, मतलब इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट इसमें दिखता है। और किस तरह से इस केस को जो भी लिख रहे थे ना, लिपापोती की गई, किस तरह से इस केस को मैनेज किया गया, ये पूरा एकदम क्लियर हो गया है कि इस दिशा सालियान का जो केस है उसमें एक 100%। अब तो पहले था कि थोड़ा बहुत डाउट भी होता था। पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए में भी हो सकता है ऐसा कुछ करते हो। बट नाउ अब पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें खोज के निकाले थे। और आज सुशांत के फैंस इतने सारे जो रिसर्च करते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दिशा सालियान के केस को मीडिया में प्रेजेंट किया गया। एक्चुअल कहानी कुछ और थी, किस तरह से नैरेटिव सेट किया गया, वो सारी चीज़ें अब एकदम सामने है और उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें एक वीडियो जो इनके जो आई विटनेस थे, जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की है। उनके जो दोस्तों के बयान है, डिफरेंस लोगों के बयानों में है। उनके जो रोहन रॉय का जो स्टेटमेंट था, जो पूरा वीडियो बनाया था, पता नहीं मदर फादर को दिशा सल्यान के समझ में नहीं आया या उन्हें मूर्ख बना दिया गया बड़ी आसानी से। पर यह हो सकता है केस को मैनेज करने के लिए धमकी दी गई होगी। और जब किशोरी पेडनेकर जाती है तब एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि कुछ न कुछ इन्हें धमकी या कुछ न कुछ बोला ही जाता होगा कि मीडिया में नहीं, ये चीज़ें नहीं बोलने। एक राज कपूर, राज कपूर की फैमिली की भी चर्चा है चारों तरफ। कपूर फैमिली से कपूर फैमिली पे चर्चा करेंगे बाद में। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हाँ मे भी हो सकता है जैसे साबरमती के लोग, जो साबरमती फिल्म जो एकता कपूर इन लोग भी मिलने गए थे, तो अभी इन लोगों को लगता है कि जाके मोदी जी से मिलेंगे तो थोड़ा सा पब्लिसिटी हो जाएगा। थोड़ा फिल्म जो फिल्म में ये लोग 100 ईयर उनके बर्थ जयंती को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बनाया, उसका स्क्रीनिंग करने वाले 13 को परसों, उसी को लेकर शायद गए होंगे। उनसे थोड़ा सा अभी मोदी जी करेंगे एडवर्टाइज तो फिर तो लोग देखेंगे ही। जी तो जी और उस तैमूर खान दा हाँ, आज अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, खास करके सैफ अली खान मोदी जी के बारे में। पहले प्रधानमंत्री है जिनसे वो मिले, इतना बड़े बड़े लोग हुए हैं, मिला ही नहीं किसी से। दोबारा मिला, वो भी 2 बार। तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक वीडियो हम लोगों ने पहले देखा था और उस वीडियो को फिर से चलाया जाए। और उस वीडियो को मैं एक बार फिर से चलाता हूँ। वो वीडियो हम लोगों ने
लास्ट 2 डेज नहीं कर पाया लाइव, बड़ा टायर्ड था और बहुत थकान था, कुछ कुछ ऐसा काम में बिजी था जिसके वजह से बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला और लेट, क्या बोला जाए, नींद आ जाता था। तो ठीक है, अभी हम लोग सीधे काम पे आते हैं। दिशा सालियान का एक वीडियो हम लोग पहले प्ले करते हैं। दिशा सालियान केस से रिलेटेड जो एम्बुलेंस ड्राइवर था उसका वीडियो हम लोग पहले चलाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। और जिन लोगों ने इस वीडियो को और इस पे पहले चर्चा सुनी है, बड़ी आसानी से वो इसको पहचान लेंगे। एक सेकेंड दिशा, अच्छा शॉर्ट वीडियो में देख रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो था एक छोटा सा क्लिप, कहाँ चला गया? प्रभाकर शायद मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। अभी क्या है कि हर तरफ बॉलीवुड वाले कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अपनी फिल्मों को, ये साउथ वाले तो अपना अच्छी तरह से उन्हें पता है किस तरह से एडवर्टाइज करना है, किस तरह से मार्केट में बने रहना है और कैसी फिल्मों को सामने लेके आना है, लोगों को कैसा माहौल है उस हिसाब से वो लोग फिल्म डायरेक्ट करते हैं, तो उनकी फिल्में चल जाती हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन होता है कोई कोई फिल्म, लेकिन कुछ फिल्में तो चल जाती है और अच्छी खासी कमाई भी करती है। वो वीडियो मैं निकाल रहा हूँ जिसमें एक आई विटनेस था, आई विटनेस ने एम्बुलेंस ड्राइवर, आई विटनेस, उसका मैं वीडियो देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ। सुबह में देख रहा था, कहाँ चला गया? सब रोहन रॉय को अगर सच में इस केस में इन लोग एक्शन लेना चाहते हैं तो रोहन रॉय को इंटरोगेट करना चाहिए विथ ऑल दिस प्रूफ्स जो भी हमारे सामने मौजूद है। बट यहाँ पे वैसा करना नहीं चाहते, इसी वजह से ये सब कुछ डिले हो रहा है या जो भी ये सब कहानी बनती है, क्योंकि करना ही नहीं चाहते। मिल नहीं रहा है, गड़बड़। वो वीडियो में प्ले करने के लिए खोज रहा हूँ, सुबह में मैं देख रहा था, फिर से एक बार चेक करता हूँ। हाँ मिल गया। तो ये वीडियो इसको प्राइवेट में मैंने रखा था एक्चुअली, देखिए कॉपीराइट मार देता ना ये, रिपब्लिक वाले का कोई ठीक नहीं है आज के डेट, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे ही करके चलाएंगे, थोड़ा छोटा करके चलाता हूँ। मेरे को मुंबई पुलिस से कॉल आता है, ऐसा कोई सुसाइड होता तो मुंबई पुलिस से कॉल आता है। तो ऐसा कुछ भी ये होता है आत्महत्या वाला केस, तो उसमें मुंबई पुलिस से कॉल आता है। इसका नाम है पंकज सेंदाने, जो भी क्या प्रोनाउंसिएशन होगा पता नहीं। इसका नाम पंकज है सेंदाने, एम्बुलेंस ओनर है। ये जो बयान दिया था, जब कॉल आया तो मैं 10 से 15 मिनट के अंतर पे जब वहां स्पॉट पे पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद में पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी प्राइवेट कार में उनको लेके गए करके। तो ये स्पॉट पे पहुंचा तो प्राइवेट कार में, इसको मुंबई पुलिस का कॉल आता है। मुंबई पुलिस इसी को कॉल करता है, इसी एम्बुलेंस ड्राइवर को, पंकज संदाने। और जहां स्पॉट पे पहुंचता है तो पहले से ही
उसके दोस्त लोग कार में लेके चले गए, इसका कहना है। वहाँ कॉल कैंसिल करने के बाद में मैं सेकंड बॉडी पिकअप करने के लिए गया था। अभी वहां जब मैं स्पॉट पे पहुंचा मैडम, तो उस समय जब वहां पे कुछ लोग जमा थे, पुलिस की गाड़ी भी थी। तो जब एम्बुलेंस लेके पहुंचा तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उन लोग, उसके जो नेबर थे या दोस्त लोग थे, उन्होंने उनको गाड़ी में लेके गए करके। जब सेकंड बॉडी पिकअप करके मैं जब शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचा, तो उसके आधे घंटे के अंतर पे वही गाड़ी में उन लोग उस मैडम को लेके आए थे। ट्रॉली पे उतारे, ट्रॉली पे उतारने के बाद में जब डॉक्टर ने उनको चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया था। मुंबई पुलिस के मतलब हाँ, मतलब क्या है, ये वर्सन जो है इसका अलग वर्सन है। मुंबई पुलिस का क्या वर्सन था? दिशा हैड मेड लास्ट कॉल टू फ्रेंड अंकिता whose statement has been recorded. Statement 20 to 25 people recorded so by विशाल ठाकुर। विशाल ठाकुर क्या कहता है कि दिशा सालियान body being found naked is false. After the incident, police immediately reached the spot, did Panchnama of the body. Her parents were at the spot. इनका इसका कहना है, विशाल ठाकुर जो है डीसीपी जोन 11, इसका ये कहना है कि पेरेंट्स भी स्पॉट पे थे, पुलिस इमीडिएटली रिच, पंचनामा बॉडी का किया। बट इनसे दोस्त क्या कह रहे थे? दोस्त का अलग वर्सन था। दोस्त का वर्सन था, ये वर्सन 3 था, ठीक है। वर्सन 2 क्या था? वर्सन 2 में इंस्पेक्टर एक ज्यादा कलप्पड़ है माल वाली पुलिस स्टेशन का, वो कहता है कि शी फेल डाउन अराउंड 1 AM in the night. Police were informed after 1.25 hour, मतलब 1.5 घंटे के आसपास बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ कंट्राडिक्शन है, डीसीपी कुछ कह रहा है, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर है वो अलग कह रहा है। दिशा वाज फाउंड इन पूल ऑफ बॉडी बाय पुलिस एंड वाज टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल। इसमें बोल रहा है कि दिशा को पुलिस ने ले गया, लेकिन उसके दोस्त क्या बोल रहे हैं? सेंट टू कांदिवली लेटर फॉर, इसमें बोल रहा है पुलिस शताब्दी हॉस्पिटल बाद में भेजा जाए पोस्टमार्टम के लिए, उससे पहले सीवस जो वहाँ ले गई थी वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। तो सबका बयान अलग अलग है, वर्सन 1, 2, 3, और ये जो है ये वर्सन अलग है एक और जो था। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये सब सारा चीज है लोगों ने देखा है। हम लोग बात कर रहे हैं एक व्यक्ति जिसके बारे में, पंकज संदाने। मैं लिंक भी देता हूँ, तब तक मैं लिंक भी देता हूँ क्योंकि और कोई जुड़ सकते हैं, जुड़ जानना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे थे, ऐसे तो उस समय हम लोगों ने नहीं पहचाना क्योंकि कैमरा में इस तरह से लगाया था फेस। पंकज संधानी नाम यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे, ये व्यक्ति कहाँ से आ गया अचानक से। तो इस व्यक्ति का लिंक जो है एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग डाल ही दिया है, लेकिन फिर भी डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इस व्यक्ति ने और भी चैनल पे जाके इस तरह से बयान दिया था। और पंकज संधाने जो है शिवसेना का आदमी है। शिवसेना मतलब युवा सेना, शिवसेना का मतलब है युवा सेना। 2015 का एक पोस्ट है, 2015 में इसने एक पोस्ट किया था। इसमें आप देखिए, इस पोस्ट का चला गया, हाँ ये वाला जो पोस्ट है 11 अगस्त का, इसका हाय माजी ओलाक। तो इसमें आप देखिए शिवसेना का शाखा क्रम संख्या 31। तो एम्बुलेंस में ये शिवसेना का प्रचार कर रहा है। ये इसका एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस इसका है। इस नंबर को आप चेक कीजिए थोड़ा सा, ये नंबर शायद इसी के नाम पे हो सकता है। तो एम्बुलेंस में ये शिवसेना का प्रचार कर, एम्बुलेंस तो है इसका, ये तो इसमें डाउट ही नहीं है कोई। ये नंबर थोड़ा चेक कर लीजिए, महाराष्ट्र MH02YA, MH02YA।
एक क्या पड़ेगा, 7 है या क्या, 7782, 9 है, 7 है, ठीक है। तो ये जो है पंकज संदाने का है, ये वाला, ठीक है। पंकज संदाने का और भी फोटो है। एक तो हम लोगों ने अभी इंटरव्यू सुना है इसका, उसके बाद ये फोटो आप देख सकते हैं। ये भी पुराना फोटो है, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये भी, हाँ 9982 ना, ठीक है। ये भी पुराना फोटो है। ये अब देखिए, साई कृपा बाल मित्र मंडल, ओम साई राम बॉयज, दही हांडी। तो ये पंकज एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस भी चलाता है और शिवसेना का ये कार्यकर्ता भी है, शिवसेना का कार्यकर्ता है, शिवसेना के नेताओं का करीबी है, युवा सेना का ये है। तो 2016 का एक और पोस्ट है इसका, जिसमें ये युवा सेना के लिए पोस्ट करता है। एक सेकेंड, मैं वो फोटो थोड़ा सा शेयर करता हूँ एक बार। कहाँ चला गया, हाँ ये फोटो, इसमें आप देखिए, ये भी पंकज संदाने का है। इसमें ये आदित्य ठाकरे का फोटो शेयर कर रहा है ना, युवा सेना शाखा कर्म संख्या 28। तो पंकज एम्बुलेंस सर्विस, ऑस्कर हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल का भी लिखा है, यहीं ले गया था क्या दिशा सालियान को? ऑस्कर हॉस्पिटल, ये युवा सेना जी, युवा नेतृत्व माननीय सीधे आदे हार्दिक स्वागत। इसका मतलब है कि कहीं पे ये आ रहा होगा। तो ये शिवसेना का, कहने का मतलब है कि ये शिवसेना पार्टी का करीबी है। और अभी अभी रिसेंट में अभी इसने, ये व्यक्ति जो है पंकज संदाने ने, क्या नाम है उसका, वो सिंधे गुट को ज्वाइन किया, सिंधे गुट को इसने ज्वाइन कर लिया है। और ये क्लियर है कि इस व्यक्ति ने दिशा सालियान केस में एम्बुलेंस के नाम पे वो सब फेक कहानी सुनाया। अपने से लगता है कि इन लोग को बोला गया था कि एक स्टोरी, इस स्टोरी पे करना है, लोगों को यकीन हो जाए कि यही हुआ है, ऐसे ही गिरा है। एक सेकंड, ये टंग टंग कर रहा है, इसको डाल दो। तो लोगों को यकीन हो जाए कि ये लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो एक मिनट में बाकी लोगों को भी जोड़ लेता हूँ। तो ये भी एक पोस्टर है, ये भी इसका वीडियो है, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसका भी मैं इमेज ही दिखा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कॉपीराइट है। तो इसको तो ड्राइवर बोल दे रहा है, ड्राइवर नहीं है, डॉक्टर है। युवा सेना का है तो वही बोलेगा जो बोल रहा है, बोलने के लिए बोला गया होगा। ये भी बोल दिया, दिशा ने ऊपर से कूद गई। तो हम लोग इस पे अलग अलग वर्जन पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की है, लाइव सेशन किया है। कैसे पुलिस का बयान अलग है, एक और पुलिस जो इंस्पेक्टर है मालवानी का, उसका डीसीपी का अलग है, और जो ड्राइवर है और आई विटनेस है, सब मैच नहीं करता है। मतलब इन लोगों को इसीलिए लगता है कि पूरी तरह से कैमरा पे लाने के लिए बोला गया, प्लान करके कि ऐसे ऐसे जाके बोलो, एक स्टोरी बना के छोड़ देने का है। और रोहन रॉय को भी इस तरह से बोला गया, उसने भी वही काम किया। लेकिन झूठ तो झूठ है कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं से बाहर आता है सच्चाई। तो ठीक है, लक्की जी, पूजा जी है, उससे बात कर लेते हैं, पूजा जी से, और उसके बाद धीरे धीरे सबसे बात करेंगे, उनके भी विचार जान लेते हैं। जी जी नमस्कार राहुल जी, लकी जी, सौम्या जी, जितने भी लोग जुड़े हैं सारे एसएसआर वॉरियर्स को नमस्कार। हर हर महादेव।
तो एक एक करके हर किसी का चेहरा हम लोग को दिखते जा रहा है। कोरोना की आड़ में इन लोगों ने किस तरह के कांड किए थे कि हर कोई मास्क लगाकर मुंह पर रुमाल बांध करके आता, क्योंकि अब तो सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक ही इंसान डॉक्टर बन करके डेड भी डिक्लेयर कर दे रहा, ये भी बता दे रहा कि कैसे खुदकुशी की, फंदा लगाया, क्या किया, कूद गई, 5वें फ्लोर से कूदी, 12वें फ्लोर से कूदी, यही लोग खुद ही बताता है। खुद ही ड्राइवर बन जाता है, खुद ही पुलिस बन जाता है, खुद ही जज भी बन जाएगा ये लोग। मतलब कितना टैलेंटेड है ये लोग, हर कोई एक एक इंसान हर चीज बन जा रहा है। अब नेता बनकर के सिर पर नाचने के लिए आ जाएंगे ये लोग, और सारे के सारे लोगों को बीजेपी पार्टी अपने अंदर में लेते जा रही है। या फिर ये पूरी मिली भगत है आदित्य ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की। मुझे तो अब ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। वैसे भी इनकी शादी ही सेट करवा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, तो इनको बचाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है कि जितने लोग इन सारे कांड में इन्वॉल्व थे सबको ये अपनी पार्टी में ले लेंगे और उन पर कभी उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि ये तो ऐसी पार्टी है जो कोई अगर इसके इस पार्टी में जो भी ज्वाइन होता है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन, इसीलिए इस पार्टी को कहा जाता है। जो यहाँ आ जाएगा उस पर कभी ये लोग कार्यवाही नहीं करेंगे। तो उस पार्टी के जितने लोग थे एक एक करके सारे इसी पार्टी में आ गए, सारे क्रिमिनल्स यहीं आ जाएंगे, उन पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब देखिए कितने दिन तक छुपा करके रखेंगे, कांड आपका दिखेगा ही। और ये देवेंद्र फडणवीस अगर सोच रहे हैं कि ये सब कर लेंगे और वो बच जाएंगे, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे सबका खुल रहा ना, वैसे आपका भी खुलेगा, बन जाइए सीएम। कुछ पुराने अच्छे कर्म होंगे जो अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे कर्म तो आप अभी इधर कर ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ पुराना है जो आपको मिलता जा रहा है। ये मत सोचिए कि आपके गलत कर्मों के चलते आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, नहीं। कुछ पुराने हैं जो हिसाब चुकता हो रहा है। उसके बाद जब अभी वाला चलना शुरू होगा ना, तो खून के आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, लकी जी जुड़े हैं और सौम्या जी जुड़ी हैं। लकी जी से बात कर लेते हैं। जी लकी जी नमस्कार। हेलो 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 बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए। आवाज आ रहा है, बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। आप म्यूट हैं लकी जी, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? हेलो अब आ रही है सर आवाज? हेलो हेलो हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। हेलो अब आ रही है? हेलो हाँ हाँ हाँ। राहुल सर, मैं ये कह रहा था, अर्नब सर है ना, पहले खुलेआम नाम लेते थे न्यूज चैनल पे पेंगुइन का। हेलो हेलो हाँ, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं ना? तो पेंगुइन का खुलेआम नाम लेते थे कि भाई 13 को उसका बर्थडे था। तो कई सारे सोच में है ना, अर्नब ने खुलेआम नाम लिया है, पर अब वो नाम लेना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि कोई सेटिंग ही हो गया ना। बीजेपी ने कह दिया भाई अब उनका नाम नहीं लेना, और ऐसे ऐसे है। और बीजेपी कर क्या रही है सर? यही तो कर रही है, साबरमती अब एकता कपूर ने फिल्म बनाई है पीएम पीएम मोदी के सपोर्ट में, तो इनको फायदा ही पहुंचाना है ना सर। हेलो जी 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 जी। पीएम मोदी के सपोर्ट में इसीलिए तो बनाई है सर एकता कपूर ने फिल्म। ये इनको वैसे सपोर्ट कर रहे हो, वो उनको ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं सर। सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं हम्म, वो तो है, वो तो दिख रहा है। सर। नहीं तो ये तो केस कब का सोल्व हो जाना चाहिए था। और शायद नेक्स्ट इलेक्शन में, बिहार का इलेक्शन में, फिर से ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही पोस्टर लगाएंगे, तो इस बार लाठी पड़ेगा। नहीं नहीं सर, एक्चुअली पता है,
क्या है, SSR की सिस्टर्स इसीलिए आगे नहीं आ रही क्योंकि फडणवीस की तो ये मिली भगत है। वो खुलेआम कह रहा था कि कोई सबूत दे मेरे को, हम देखेंगे। उनका तो शुक्र है भगवान का वो आगे नहीं आए, नहीं तो उनको भी कैसे न कैसे कुछ कोरोना टाइम में कैसे क्या कर देते। क्या कहेगा। जी ठीक है सर, और नेक्स्ट को ले लो आप। जी 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 सौम्या जी, आप कह रही थी आप कुछ। जी, नमस्ते राहुल जी, पूजा जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। तो नमस्ते। अब सारे नमस्कार सौम्या कनेक्शंस जी। तो बाहर ही हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि अभी कुछ छुपाना पड़े, किसी को पर्दे के पीछे कुछ करना पड़े। अब तो सब खुल्लम-खुल्ला हो रहा है। यहाँ पे हम बॉयकॉट बॉलीवुड में लगे हैं। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने सारा इनका कच्चा चिट्ठा, कुंडली, सारे काले धंधे, काले कारनामे सामने रखे हुए हैं। सबको पता है कि एक नंबर का परवर्ट वो आदमी जिसने 70s से गंदगी इसमें मूवीज के नाम पे गंदगी परोसना शुरू कर दिया था। और इनकी पार्टीज में क्या होता था, 70s में क्या होता था, ये सब दिखाया है हमने, सबने देखा है, दर्शकों ने, और जो लोग नहीं हैं SSR मूवमेंट में उन्होंने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इनके कनेक्शंस सारे ISI एजेंट्स, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू लोगों के साथ, इवन सरोस और इनके साथ भी सबके कनेक्शंस बीजेपी वालों ने ही दिखाए हमें। जैसे कि शिल्पी जी बार बार कहती है ना, इनके ही विजयंत पांड्या थे जिन्होंने दिखाया था। लेकिन अब सब लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता भाई, हमें तो पता ही नहीं है कि कपूर खानदान ने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। हम तो भाई सिर्फ और सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे और हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि एक सेंचुरी हो गई है, मतलब a century worth of filth that has been accumulating। अब उसे साफ करने के लिए स्वच्छ भारत जाए भाड़ में, बॉयकॉट करने वाली जनता जाए भाड़ में। हम तो भाई इन्हें प्रमोट करेंगे, इन्हें सपोर्ट करेंगे। और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर तक को इन्होंने हायर कर रखा है अपना PR करने में। अभी अगर कोई इनका कैलेंडर चेक करे ना, PMO का कैलेंडर, और ये बहुत पहले से प्लान रहता है, ये सारे इवेंट्स और ये सारी एक्टिविटीज, कब कहाँ जाना है, कौन आएगा PMO में, कुछ महीनों पहले से। और इन सब की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ये सब भी होती है, जो भी मिलना चाहते हैं, राइट। तो आप देखें, अभी अभया के पेरेंट्स मिलना चाहते थे गृह मंत्री से, वो नहीं मिल पाए। सुशांत की बहन मिलना चाह रही थी, उन्हें नहीं समय मिल पाया। लेकिन इनके लिए बहुत समय है। और ये फेकता की डर्टी पिक्चर्स देखने के लिए सारी पूरी पार्लियामेंट में बुक करके सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बुला के रखा, दिखाया गया उन्हें, जबरदस्ती दिखाया गया, देखो। और मूवी देखने से पहले ही प्रधानमंत्री और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे बीजेपी के CMs बिल्कुल उसके प्रमोशन में लगे हुए थे। इन्हें पता नहीं था कि क्या दिखाया गया है मूवी में, लेकिन इन्हें ये पता था कि हमें प्रमोट करना है, राइट। क्यों, कैसे शुरू हुआ गोधरा कांड, क्यों हुआ? क्योंकि एक चाय वाले की बेटी पे किसी ने, मतलब मुस्लिम चाय वाले की बेटी को किसी ने छेड़ दिया था, ये दिखाया गया है मूवी में। और अब आप देखें कि कोई अब कोई ये नहीं हो रहा है कि भाई जैसे पहले होता था कि किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उनसे लोग थोड़ी दूरी बना के रखते थे, एटलीस्ट जो पब्लिक लाइफ में है वो लोग थोड़ा। लेकिन अब तो बेशर्मी की हद इतनी हो गई है कि कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई, हमें तो बस कोई ना वोट्स के लिए कुछ करना है, और मनी और हनी तो आ ही रहा है। तो अब इनकी डूबती नैया को प्रधानमंत्री पार लगाएंगे। और क्या पता, लेकिन आगे चल के 2029 तक कहीं बीजेपी की ही नैया ना डूब जाए इनके चक्कर में। तो हम और आप तो बात करते ही हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड करते ही हैं, ये लेकिन भी बाकी बहुत जनता जरूरी भी है, ये नैया डूबना बहुत जरूरी है सौम्या जी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इनके तो बहुत सिर पर फास्ट तक आ चढ़कर गई थी बोल ना। रहा है। हाँ, इनके सिर पर बिल्कुल, चढ़कर बोल रहा है ये नशा।
ये सुन ही नहीं रहे 400 पब्लिक पार का बात। 400 पार के नशे में इतने धुत थे कि जब 230 पे आ गए तो भी इन्हें आपको लग रहा है कि ये इट इज़ अ वेक अप कॉल? आपको लग रहा है कि कुछ भी चेंज हुआ? महाराष्ट्र का इतना बड़ा जो डिबैकल हुआ था लोकसभा इलेक्शंस में, तो उसके बाद देखिए इन्हें जो ये बम्पर जीत मिली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंगुइन के कर्मों का फल इन्हें मिला है। लेकिन इनके कर्मों का फल इन्हें भोगना अभी बाकी है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि आप कोई-सी भी पार्टी हो, करना तो इन्हीं के साथ इन्हें बिज़नेस है और मतलब कोई भी पावर में आए, कोई भी कितना भी मूर्ख बनाए कि हम तो भई हिंदू हितैषी हैं और हम तो भई वो आएँगे तो आप आपकी तो बिल्कुल जान पे खतरा है, वो तो जान अभी भी जा रही है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, पूरे भाजपा के ही कार्यकर्ता हर उसमें पोस्ट पोल वॉयलेंस में वही मरते हैं, सबको दिख रहा है। और ये अपने लोगों को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। नुपुर शर्मा को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कन्हैया लाल और बाकी सारे जितने हत्याएँ हुई हैं, उनके मर्डरर्स के बारे में कोई वो नहीं देखेगा। उनका क्विक जस्टिस हो या वो सब नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो निंदा कर के अभी तक थकते नहीं थे, ये सैफुद्दीन, उसको चाहिए था राहुल गांधी पीएम बने और उसे अब हमारे पीएम मतलब मानते हैं ये मतलब फॉलो करते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटी चबाए। बिल्कुल अच्छे से अभी तो आप देखिए क्रिसमस पे कौन आने वाला है। लास्ट ईयर नहीं नहीं, डायनासोर लेकिन गया ये था। निंदक नियरे राखिए वाला तरीका से नहीं रखते हैं, इनको प्रेम है उनसे। ये हाँ, उस कल तरीके से नहीं रख रहे, ये कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं कल बॉलीवुड वाले लोगों के लिए। जी, कल एक स्पेस होने वाली है, न्यूयॉर्क ट्रैवलर जी ने रखी है, उसका टाइटल यही है, बीजेपी और बॉलीवुड की गंदगी की ये प्रेम कथा मतलब प्रेम कहानी। क्या है ये प्रेम कहानी और ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो टॉपिक है स्पेस का। हम और आप तो बात करते ही जा रहे हैं, लेकिन वो सुना भी जा रहा है और उसका तुरंत रिएक्शन भी आता जा रहा है। हम लोगों ने बात की थी एक स्पेस में विवेक ओबेरॉय के बारे में कि कैसे उसका क्या रोल था और उसको भी कैसे फुटपाथ किलर ने वो किया था और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब खुलासा भी किया था और उसके बाद कैसे ये पलट गया और कैसे हाथ जोड़ के और पैर पड़ के और माफी मांग के जो सुशांत ने नहीं किया, है ना? और इसलिए क्या ये जो 14 जून के बाद इसका जो रोल था, वो क्या भाई को खुश करने के लिए ही या उन्हीं के उसमें गुड बुक्स में रहने के लिए और अपना धंधा और आगे बढ़ाने के लिए था? और उसके बाद देखिए 1200 करोड़ नेट वर्थ वाला जो न्यूज़ है, हर कोई पूरा टूल किट एक्टिव हो गया। तो आप ये ना समझे कि हमें आपको कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा। जहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँच रहा है। और या तो पीएमओ का कैलेंडर चेक कर लें या महावीर जैन का कैलेंडर चेक कर लें, जो हर इवेंट में पीएमओ के सारे इवेंट्स में और राम मंदिर में, सब में इन सबको लेके जाता है। ही इज़ द इवेंट मैनेजर। तो देखिए, अभी पूरे बहुत सारे लाइन्ड अप रहेंगे। मैं जैसे बोल रही थी कि क्रिसमस आने वाला है, तो डायनासोर का तो लास्ट ईयर हो गया, अब और पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन करते रहेंगे, रेगुलरली करेंगे और बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ये काउंटर ढूँढ रहे थे ना, अब सीधे पीएम को हायर कर रखा है इन्होंने और उनकी भी क्या मजबूरी है, उन्हें क्यों अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के और इन्हीं के जैसे योगी जी भी बहुत कुछ खुलकर बोल चुके हैं बॉलीवुड के खिलाफ, एसआरके के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन उन्हें भी अब उन्हें भी पता है कि पॉक्सो अक्यूज्ड फेंकता क्या-क्या बनाती है। लेकिन अब वो जब एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज़ बनता है कि उन्हें दिखाएँ। अगर उन्हें ज्ञान नहीं है और अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम भी दिखाएँ कि असलियत क्या है और हम तो जा रहे हैं इनके कमेंट देखिए, आप सेक्शन में उस जहाँ इन्होंने उसी को दिखा सकती है ना जो देखना चाहे। जो आँख पर बाँध लेगा पट्टी, उसको आप क्या दिखाइएगा? हाँ, तो इतना वो साल से उनका चिल्ला चॉइस है। रहे हैं, वो उनका इतने चॉइस है, आँख साल पे से आप पट्टी चिल्ला बाँधते रही हैं। हैं कि इग्नोर करते हैं, ये उनका चॉइस है, लेकिन अब हम लोग अटैक करने वाले हैं और जस्टिस इज़ ड्यू भी एक हैशटैग चल रहा है। क्योंकि अभी एक जो हुँ, इंजीनियर ने हुँ, पूरा वीडियो बना के, लेटर लिख के अपना हरासमेंट और जुडिशरी कैसे हुँ, एक तरफ़ा वो करके एक मतलब पूरी एक ज़िंदगी और परिवार को तबाह कर रही है। ये एक हुँ, मतलब ऐसे एक चीज़ होती है ना, तो पूरा देश हिल जाता है।
लेकिन देन दे डिसाइड टू गो बैक टू स्लीप अगेन। तो और कितनी जानें जाएँगी और कब तक जस्टिस इज़ ड्यू इन दिस केस इन सुशांत, अभया का आपको पता है? जो उसके पेरेंट्स ने एक बार मेरे ख़्याल से 2 महीने पहले की बात है, उन्होंने अपना लॉयर चेंज किया। तो पहला वाला लॉयर शायद जैसे हमारे केस में भी सुशांत के केस में भी चेंज करना पड़ा और फिर उन्होंने चेंज करके सुप्रीम कोर्ट लॉयर वृंदा ग्रोवर, बहुत बड़ी लॉयर है, उनको हायर किया और फिर उन्होंने क्या किया है, अभी उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। अब बताएँ, यहाँ टेररिस्ट के और सारे रेपिस्ट के लिए आ जाते हैं, पूरी वकीलों की फ़ौज आ जाती है। ममता गवर्नमेंट के लिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए कपिल सिब्बल की पूरी 25 वकीलों की फ़ौज खड़ी थी। यहाँ अभया के पेरेंट्स को एक वकील नहीं मिल रहा जो कि बिना बिना कोई डील्स किए, बिना कोई धोखा दिए, इनका पक्ष कोर्ट में रख पाए और लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि कम हो रही है और इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है और लोग सोच रहे हैं कि भई बांग्लादेश के हिंदुओं को ये बचाएँगे। अपने देश की जनता को बचा नहीं पा रहे हैं। उनके ये तो वो यहाँ पे जयहाड़ बैठ में करके गप जने कटे मारेंगे, मरे। ठहाके लगाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? इनको कहाँ से मूवी दिखाई देखनी है देगा भैया, क्या मूवी जरूरत? देखनी प्रायोरिटी है। आप देयर प्रायोरिटी लाइज़ एल्सवेयर। मूवी देखना प्रायोरिटी है, ये जन्म शताब्दी महोत्सव मनाना प्रायोरिटी है, इनको इनवाइट करना, अभया के पेरेंट्स से मिलना या मणिपुर के जो हिंदू फैमिलीज़ हैं, जो जिनके घर जल चुके हैं, जिनके परिवार वाले सबको मार दिया गया, उनसे मिलना इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। उनके लिए कुछ करना, उनके लिए अपना वो दिखाना इट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। तो सबसे दुःख की बात यही है कि क्रिमिनल्स और ये जो बॉलीवुड की गंदगी जो कि पूरी तरह से एक्सपोज़्ड है, उसे साफ़ कौन करेगा? ये तो साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो कीचड़ और गटर ही चाहिए, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये कीचड़ साफ़ कर देंगे तो कमल कैसे खिलेगा? राइट? तो अब ओनस इज़ ऑन यू एंड मी एंड पीपल लाइक अस। बॉयकॉट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम तब तक करेंगे और तब तक अपने एफर्ट्स वो करेंगे जब तक ये मजबूर नहीं हो जाते और ये इतने नहीं डर जाते कि भई अब इनके साथ ना दिखें और इन्हें हम फ़ोर्स करेंगे कि आप इन्हें बैन करें, आप इनके सारे कार्टेल्स और सारे डर्टी बिज़नेसेस क्रश करें। फिर आप इन इन पे अपनी जो केज्ड पैरट्स हैं एजेंसीज़, उन्हें छोड़ें। इनके सारे बिज़नेसेस बंद करें, इल्लीगल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ बंद कराएँ, फॉर वन्स एंड फॉर ऑल। तो ऐसे ही नहीं शुरू हुआ था बॉयकॉट बॉलीवुड और ऐसे ही नहीं कंटिन्यू होता रहेगा। इसको एक परिणाम तक ले जाने की ज़रूरत है और अभी है, अभी बिल्कुल पीक पे आ गया है। इसके पहले तो मैंने नहीं देखा कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पार्टी जो पावर में थी, उनका इतना प्रेम ऐसे छलकता हो, इतना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होता। ये सारे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं या किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व्ड हैं, राइट? इनके अगेंस्ट एविडेंस सारे पब्लिक डोमेन में हैं। दोनों भाई, मुन्ना भाई और फुटपाथ वाला भाई दोनों दोनों कन्विक्टेड किलर्स हैं, दोनों को कोर्ट ने सज़ा दी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट सीधे-सीधे बिल्कुल उनके साथ साथ खड़ी हुई नज़र आती है, पतंग उड़ाती हुई या अ, अभी तो पूरा भगवा चोला पहन के आ गए हैं सारे, भेड़ की खाल में भेड़िए। तो अब बहुत हो गया। हम जितने लोग ट्विटर पे हैं, एक्स पे हैं, प्रधानमंत्री जी के ये जो इन्होंने पोस्ट किया है, उसके नीचे जा के कमेंट कर रहे हैं, वहाँ जाके एक्सपोज़ कर रहे हैं। अब इट्स अप टू देम और कितना मतलब इतना इन्हें शर्मिंदा करना है ना और फेक ताकि बाकी पिक्चर्स भी देख लें। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने तो इतने सारे शेयर किए हुए हैं, वो भी हम इन्हें दिखाएँगे और इन्हें देखना पड़ेगा। देखते हैं कब तक ये नज़रअंदाज करते हैं या कब तक एक्ट करते हैं कि हमें नहीं पता, हम तो गूंगे, अंधे, बहरे और सो रहे हैं, नींद में हैं। देखते हैं जो सच में नींद में रहता है उसे जगाना मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो नाटक कर रहा है ना, उसे जगाना तो मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तो बाल्टी भर-भर के पानी इनके ऊपर फेंकते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल त्रस्त होके आँखें ना खोल लें।
थैंक यू राहुल जी, पूजा जी। जी, सौम्या जी बहुत-बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठा जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। श्रेष्ठा जी नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार राहुल जी, सौम्या जी और लक्की जी भी। देख लिया हमने आज प्रायोरिटीज़ कहाँ है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के। इनके इनएक्शन से 4 साल से जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे भी पहले से एकदम आज दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। जो अभी भी नहीं बिलीव कर रहे हैं, जो मोदी 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 भक्त बने जा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा जी आपने भी बहुत बार मेंशन किया है, राहुल जी ने भी मेंशन किया है। इनफैक्ट आपका तो वन ऑफ द पहला चैनल है जिसने ये हाइलाइट किया, क्योंकि मोदी जी का इमेज बहुत अलग है सबके मन और इनमें कि वो अच्छा ही काम करते हैं। जी नहीं, ये अपने दोस्त को, अमित शाह को, बीसीसीआई वालों को, फेखता कपूर को और पूरी बी गैंग को, मतलब जितना प्यार बरस रहा है ना साबरमती एक्सप्रेस के बाद, और अभी यहाँ पे ये तैमूर की अम्मी के साथ, मतलब तैमूर की अम्मी अब्बा बैठे हैं वहाँ पे, मतलब देखिए आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कपूर फैमिली इन्फ्लुएंस। एंड देख रहे हैं मतलब कुछ जस्टिस, ये लोग हमें जस्टिस दिलाएंगे, हमें जस्टिस के लिए पूरा लड़ना पड़ेगा। और देखिए कैसे आवाज दबाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देख के। अभी भी बॉलीवुड और ये कपूर खानदान अपनी रेलेवेंस जताना चाहता है। ये इकलौते फैमिली है जिनको इनको लग गया कि हाँ हमने इतने साल राज किए, इतने डेकेड्स राज किया। बाय द वे इनको शायद पता नहीं, लेकिन दुनिया में एआई करके एक टेक्नोलॉजी आ गई है। आज घर घर हर एक इंसान डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत कुछ कर सकता है, और बहुत अच्छी मूवीज भी बनती है मीनिंग के साथ, प्यार के साथ और अच्छे चीजों के साथ। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, छोटा ग्रुप है बट है लोग, और वो सही रास्ते से लोगों के दिल जीत के जो पैसे कमाते हैं। ऐसे नहीं सिफारिशों, तो यहाँ पे मतलब पुल बांध के रखी है इन लोगों ने। और कैसे-कैसे कपड़े पहन के, मतलब अगर आपको याद है कि करीना ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था, हार्डली कुछ पहन के, ज़ीरो फिगर करवा के। हो तब तो शायद वो यंग थी, इनको तमीज़ भी नहीं है पापाराज़ी क्या, जर्नलिस्ट क्या, स्टाफ से भी बात करने की। देखिए ये लोग कहाँ बैठ के मोदी जी के साथ, मतलब मेरा तो एकदम खून खौल रहा है यहाँ पे ये देख के। एंड तो ये आई डोंट थिंक मोदी जी का कुर्सी अभी लंबे समय तक रहने वाला है इस एक्टिविटी के बाद। बहुत क्लियर हो गया है, बीजेपी भी नीचे जा रहा है। बीजेपी का हमेशा से एक रहा है बॉलीवुड की तरफ झुकाव रहा है, चाहे वो सीट हेमा मालिनी को क्यों ना दे या कंगना रनौत को क्यों ना दे। ये हमेशा स्टार बॉलीवुडियंस को सीट देता ही रहता है। ये भी एक पैटर्न है जो शायद हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि यही लोग ऊपर बैठे हैं। ईरानी, स्मृति ईरानी भी वही है, और ये जब तक लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कैसे सुशांत सिंह का केस आगे जाएगा। बस जी जी पूजा जी, ये मेरे अभी के पॉइंट्स है। थैंक यू। जी, सही बोल रही। जब तक ये लोग बैठे हैं तब तक कैसे केस आगे जाएगा। जानबूझ करके ऐसे ही लोगों को बिठाया भी जा रहा है। फिर चाहे शिवसेना, जो शिंदे ग्रुप है उसी की बात कर लें, जिस तरह से सारे के सारे अपराधी इसी पार्टी में आते जा रहे हैं और बीजेपी में जुड़ते जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि न्याय मिलेगा। अपनी ही बातों से देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से फिरते नजर आए हैं, वोट लेने के पहले ये क्या बातें करते हैं और बाद में ये क्या बातें करते हैं, इनसे ज्यादा अपनी बातों से फिरने वाला देखा है आप लोगों ने? इतने बड़े पद पर भी पहुंचकर जिसके शब्दों की एक कीमत ना रहे, क्या वोट देगा लोग इनको? अभी तो मिल गया है पद और पदवी, जो मिल गई है, आगे ये सब मिलने नहीं वाला है। अभी देखना है कि इस टर्म में आप क्या करते हैं, ये फिर लास्ट ना हो जाए कहीं आपका।
जितनी पूजा खुशी जी, से आज ये से उल्टी गिनती शुरू, आज से ही नहीं, जिस दिन से इन्होंने बी वुड के साथ हाथ मिलाया उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे भी इसके आगे इनको मुझे नहीं लगता मौका मिलने वाला है। चाहे इनका कितना भी बड़ा ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं ये। मतलब मुझे आज तक कोई सही ढंग का पॉलिसीज़, हाँ, ये स्कीम्स कर रहे हैं, नीचे लेवल पे ज़रूर कर रहे हैं, डिजिटल और वृद्ध लोगों के लिए किया है, मैं मानती हूँ, किया है काम। बट ये जो घटिया काम, जो जस्टिस नहीं दिलाने का जो काम किया है, वो सबसे घटिया है। तो उसके आगे तो मतलब आपका कर्तव्य है हर एक जनता को जस्टिस दिलाना। जी, सोनल जी ने बढ़िया चीज़ लिखी है। Do ministers have a need to look democratic and loving? सैफ अली खान को पसंद नहीं थे मोदी जी, आज बहुत पसंद आ रहे हैं। जी, तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, जिस बॉलीवुड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, जो भी है, सरकारें अलग अलग तरीके से बॉलीवुड का यूटिलाइज करती है, ठीक है, और उस हिसाब से ये लोग चलते हैं। बीजेपी और सरकार तो और ज्यादा कॉन्शियस है कि कहीं कोई बोल न दे इधर से उधर। बॉयकॉट बॉयकॉट। हाँ, तो इस पे तो चर्चा करनी ही है, लेकिन आज हम लोग चर्चा उस पे ही करने फोकस रखते हैं। जिस सालियान का जो इफ यू कैन प्ले द वीडियो डीएम सफरुद्दीन वांटेड पप्पू एस पीएम, अच्छा वो वाला, ठीक है, वो मैं चला देता हूँ। आज तो पूरा शूटिंग वूटिंग हुआ है बढ़िया से, पूरा जबरदस्त। राज कपूर के ये पे ले जाके मोदी जी के पास टाइम ही टाइम है। वो वाला वीडियो तो दिख नहीं रहा मुझे। इन्हीं लोगों के लिए टाइम है। सुशांत के केस के लिए जरा भी टाइम नहीं है, ना सुशांत की बहनों से मिलने के लिए टाइम है। हाँ, ये बात तो सही है। I like a brave politician. I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive, because there's a point where people were disrespecting things he was saying and things he was doing, and I think he's turned that around by working very hard in a very interesting way. The country has spoken quite clearly. I'm happy about one thing, that democracy is alive and thriving in India. You played a role of a politician. I did, and that show also ran into a fair amount of trouble and was almost cancelled. And the producer of the show in Amazon was under a lot of pressure, of all kinds of pressure. So you learn that next time, probably not. If somebody asked me, would you like to do that same job again, knowing what I know now, I'd say no, it's asking for trouble. But I'm lucky I get a lot of offers, I can do something else. So these areas, you need to be a तो ये लंदन टॉप पे इनका भाषण था जो आप सुन रहे थे अभी। जी, आप देखिए, तुरंत ये लोग समय के साथ बोला जाए तो अपॉर्चुनिटी मिलते ही ये लोग अपना रंग बदल देते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से ऐसा रहा है। जब सरकार के साथ ये लोग जैसे मतलब, अगर मोदी जी तो ज़्यादा कुछ नहीं है इन्वॉल्वमेंट उनका बॉलीवुड पे, बहुत सारे लोग एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्ट प्रेशराइज करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, और हमने सुना है बहुत सारा कि जब इमरजेंसी केस में कैसे किशोर कुमार या बहुत सारे लोगों को बैन कर दिया गया था गाने से। ठीक है जी, सौम्या जी।
हाँ, अब जो दीप्ति ने कहा था सब विश्वास हो गया, वरना उस पर बहुत लोग। अच्छा, आई डोंट एक बात अंडरस्टैंड। लेकिन सोचने वाली है कि दोनों ही बंदे, जिसने दिशा सालियान के केस में जो एम्बुलेंस का ड्राइवर बन रहा था और जो इस केस में बन रहा था सुशांत के केस में, दोनों ही पार्टी में आ गया। मतलब दोनों को यही बात बोला गया था कि दोनों केसेस के जो ड्राइवर बनेंगे उनको यहाँ 4 साल के नहीं, बाद आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। एम्बुलेंस का जो बिजनेस है ना मुंबई में, खास करके इसका बहुत सारा इलीगल काम भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस का उसमें ड्रग्स का भी हो सकता है। और इधर दोनों से पार्टी में आ गए, दोनों नेता बन गए। एम्बुलेंस का बिजनेस तो समझ में आ ही रहा है कि बिजनेस क्या है, लेकिन उन लोगों को पार्टी में ले लिया जा रहा है। नहीं, पहले से ही है वो लोग कार्यकर्ता, पहले से ही है, ये तो 2015 से ही दिख रहा है। ये ये जो तो बीजेपी कांग्रेस, में आ रहे हैं, ये तो गठबंधन की तरफ चले आए ये लोग तो फिर बीजेपी क्या एक्शन लेगी इन पर? जी 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 जी, ठीक है। सरन जी जुड़े हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, है ना, इस दिशा सालियान वाले मुद्दे पे, जो आज मिलन हुआ है पीएमओ में, उस पे भी। जी नमस्ते सरन सर, बहुत दिनों बाद आप आए। जी शरण सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्ते राहुल भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को नमस्कार, जय बजरंग। क्या राहुल भाई, क्या हेडिंग, क्या सही उड़े? हेडिंग यही है कि अब मतलब जितने भी लोग उस केस में जुड़े हैं, सुशांत या दिशा सालियान केस में, एम्बुलेंस से रिलेटेड, एम्बुलेंस ड्राइवर का आज देख रहे थे हम लोग वीडियो, जिसमें वो एम्बुलेंस ड्राइवर शिवसेना का था। दिशा सालियान में जो शिवसेना पार्टी का कार्यकर्ता है, युवा सेना, और उसको भी खोज निकाला फाइनली लोगों ने, और वो झूठ एक स्टोरी बना रहा था आई विटनेस के तौर पे कि एम्बुलेंस में लेके गया, ऐसा वैसा। और उस केस में भी जो एम्बुलेंस है बांगर, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है या ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, इधर शिवसेना इधर बीजेपी, इसलिए दोनों शांत है, दोनों पार्टी अपना अपना। बन गया, वो कार्यकर्ता बन गया अभी, ठीक है नहीं? हाँ, ओके, अभी क्या बताऊं, क्या ये बोलना इतना मुश्किल हो गया अभी। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो सुशांत भाई का मूवमेंट में जितने भी लोग हैं, वो 4 साल से वो बात कर रहे हैं, वो अभी पूरा एविडेंस के साथ वो प्रूव हो रहा है, राइट? ठीक है, जी जी, वो साटम बाटम सेलार बालार जो भी बंदा है, वहीं से वो जीत के आए हैं, जिसका एम्बुलेंस था, ठीक है। और इनका जो जर्नी है, जिस प्रिंसिपल पे ये पार्टी बनी है, और जहाँ जिस मुकाम पर यहाँ पहुंचे हैं, अभी जो एक्टिविटी हो रहे हैं, ओके, और ये बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही डेंजरस है वो, ठीक है। एज एक आम नागरिक के लिए, जो नेशनलिस्ट है, जो कट्टर हिंदुत्व का बात करता है, इस आधार पर ये लोग पार्टी पे सत्ता पे आए, ठीक है। वो वही है कार्यकर्ता, वो प्रिंसिपल छोड़ा नहीं है, जो एंड कार्यकर्ता रहता है, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते आदमी है ना,
दूसरा किसी और के बगल में जाके बैठ जाता है। ओके, तो लगता है ओवरऑल अगर डेवलपमेंट अगर देखकर गया मोटा मोटा, सुशांत हो, दिशा हो, या और भी जितने भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है, या कलकत्ता का डॉक्टर मैडम हो, या और जो भी दिख रहा है, वो थोड़ा सा तो पीछे पड़ रहा है। वो मायने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का अपने गेन के लिए फायदा लिया गया है, ऐसा लग रहा है ओवरऑल। किसी का मुंह बंद करने के लिए, किसी को यूज मीन्स एवरी हुक एंड क्रुक, ठीक है। ये जो भी, जैसे कि ये वो पुलिस बाबा का, परमवीर बाबा से शुरू हो गया कहानी, तो टिल रिसेंटली भी चल रहा था ना, वो अनिल देशमुख जब मुलाकात दे रहा था तब भी वो बाहर आता था, कुछ अगर यूज करना है तो तुरंत बाहर आ जाता था, ये न पहुंच जाती थी। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है इधर, अभी मैं नीचे जा रहा था कुछ लोगों के साथ स्ट्रीट में, कुछ आपको मालूम है ना, विराट में उछल कूद करते रहते हैं कुछ बिरादरी के लोग। तो मैंने बोला ऐसे ही मजाक मजाक में, ये देखो कपूर फैमिली और मुलाकात देने वाला लेने वाला सब बैठे हैं इधर, ऐसा ऐसा एक बोला, वो सही लग भी वैसा ही रहा था। ये इतना ही इनका जर्नी है, तो कपूर फैमिली सौ फिल्म, ये एनिवर्सरी वो एनिवर्सरी, कितना बड़ा देशभक्त था वो बंदा रशियन लड़की का या ऐसे ही कुछ कहानी था, जो नग्न फोटो दिखा के फोटो खिंचवा 70 के दशक में सबके सामने आया था। पतौड़ी पतौड़ी और भट्ट कपूर फैमिली हो गया आज, देख लो। ओके, जिसके परिवार के लोग, वो मकबूल राना, डेविड कोलम हेडली, और भी बहुत सारे चीजों में है लिप्त, बहुत सारा संगीन आरोप है और बहुत सारी चीजें हो गए। लेकिन आप तो ये खो गए, ये जो नॉर्मल आदमी है, जो आम आदमी है, कहीं गोली खा रहा है, कहीं डंडा खा रहा है, कहीं केसेस झेल रहे हैं, उसका क्या, ठीक है। यही कहीं ना कहीं सुशांत उन्हीं में एक है, दिशा उन्हीं में एक है। आप हमें वोट दो, आप हमारे लिए डंडा खाओ, हमारे लिए केसेस झेलो, और आप अपना खुद का नरक बनाओ जिंदगी, और हम जाके किसी और के गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है ओवरऑल। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है भाई, मुझे क्या लग रहा है, एक अदृश्य शक्तियां, ऐसा आपको मालूम है ना, बहुत बड़े महाशक्ति हमारे पीछे है बोल के शिंदे साहब पहले बोल रहे थे, महाशक्तियां इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ऐसे क्या महाशक्ति है, महाशक्तियां देखो, वहां भी ये साला बीफ खाने वाला बंदा, ड्रग फूक के हमेशा 24/7 ड्रग के धुंध में रह के शूटिंग करने वाला बंदा बोलता है खुद, मैं इसके बगैर कुछ कर नहीं सकता। और आप ड्रग इरेडिकेशन का बात कर रहे हो, उसके साथ बैठ के इधर डिस्कस कर रहे हो, वहाँ गो हत्या का अगेंस्ट में बात करते हो और ड्रग इरेडिकेशन का बात करते हो, बहुत सारी चीजें हैं। और क्रिमिनल्स के साथ भी आप फोटो सेशन कराते हो, राम मंदिर हो या किसी का ओथ सेरेमनी हो, किसी का शादी हो, इसमें ओवरऑल मोटा मोटा क्या दिख रहा है, वी आर प्रोटेक्टेड इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। आप कठपुतली हो, आप कोई भी पोस्ट पे बैठो, सीएम हो, होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, यू आर नथिंग हमारे सामने। हमारे सामने मीन्स इनको जो अरेंज करवा रहे हैं ना भाई, मैं उसका बात कर रहा हूँ। अभी आ रहा था दिमाग में, वानखेड़े को
10, 20, 50, 100 कितना प्राइजेस दिया उसका पूरा करियर में, उसका घर में रेड पड़ा। ये रेड कौन करवा रहा है? ऐसा कौन सी ताकत है? ओके, परमीर अर्णव गोस्वामी का एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड है, बहुत सारा। अभी पवार ठाकरे फैमिली का क्या हो गया, ओके। और वो एंड वोटर रहता है ना, जिसका कुछ दिमाग नहीं रहता। कोई हिंदुत्व का बात किया, कोई धर्म का बात किया, तो भाग भाग के जाता है। ठीक है, हम इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेंगे। वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस हिंदू हृदय, वो हिंदू हृदय, अपने सेल्फ डिक्लेयर हिंदू हृदय से बढ़ाते हैं, सेल्फ डिक्लेयर ग्लोबल लीडर, ये लीडर, हमारा सम्मान बढ़ गया, हमें आशीर्वाद मिला, ऐसा मैं सुन रहा था ये कुछ वीडियो में। आप ऐसा हो गए, वैसा हो गए, यही लोग है ना। वो कौन सा कुछ चल रहा था ना, उधर इजराइल ने अटैक किया था ना, ऑल आइज ऑन, ऐसा कुछ कहानी चल रहा था ना भाई। राफा, राफा के मेंबर्स थे यही लोग, ऑल आइज ऑन राफा। इसीलिए ये जो भी दिख रहा है, पेंगुइन हंगुइन वो ये बोल के कहानी सुनाया इन्होंने 4 साल 3 साल। अभी पेंगुइन हंगुइन सब ऊपर ऊपर से झगड़ा कर रहे हैं, पीछे बैठ के शादियां करते हैं लोगों का, पीछे बैठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें क्या पता। यानी कि हम ना भूले हैं ना भूलने देंगे, ऐसा है वैसा है, जनवरी में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बहुत सारे आश्वासन हुआ, मिनिस्टर लोग MLA लोग सत्ता में आ गए, कहीं भी आपको नामो निशान नहीं मिल रहा है सुशांत और दिशा और बाकी का केसेस के ना बारे में बात हो रही है। अभी कोई रिपोर्टर पूछा, रिसेंटली पूछा ना कोई रिपोर्टर, ललन टाउकर चाचा सुशांत सिन्हा ने पूछा ना अपना फडणवीस साहब को, कोई पूछा उसको recently election के बाद में शायद, क्या उससे पहले, तो भूला है क्या आपने ये केस के बारे में? वो ये वहां भी वो बोल रहे थे कि काफी दिन के बाद, साल के बाद, ये साल के बाद जब सीडी आती है तो यूरिन डिस्ट्रक्शन होता है, वो होता है। सालों बाद ऐसा शब्द का शायद यूज कर, इससे पहले भी मुझे लगता है साल 1.5 साल पहले भी ऐसे ही बात थी, मुलाकात थी, यही बात वो कह रहे थे। आप तो बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, आप बड़े बड़े वादे किए हैं, आपने किया, आपके आकाओं ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, प्रिंसिपल लोग हो आप लोग, लेकिन अभी आप ओपनली मीडिया के सामने डिस्ट्रक्शन का बात कर रहे हैं, राइट? दैट्स वेरी डेंजरस। You are encouraging indirectly the moral of the culprits, right? तो यानी कि ये बोल रहा था ना, ये बंदा बोल रहा था ना, ड्रिजी इधर बोल रहा था, ये अभी का जो वीडियो देखा मैं तो कॉन्फिडेंस नहीं था। यानी कि एक तरह से उस PM साहब से मिलने से पहले बहुत डर रहा था इनसे बात करने के लिए। अभी बात करने के बाद हम बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक है भाई। और डर क्यों रहे भाई? आपने कोई गुनाह किया क्या डरने के? और कंफर्ट किस चीज की चाहिए? किसने आपको ये कंफर्ट दिलाने का आश्वासन दिया? कंफर्ट व्हाई यू वांट दैट कंफर्ट विद PM? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। किसके साथ मीटिंग अरेंज करवाते हैं? मीन्स ये आप समझ लो, PM कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, किसको कौन सा पार्टी। अदानी साहब का मीटिंग अर्स्टवाइल NCP जब डिवीजन हो रहा था, प्रफुल्ल पटेल भाई जिसका कुछ फोटो पाकिस्तान के कुछ मिर्ची लड़की के साथ भी आए थे, वो ये अजीत पवार और इनका भी मीटिंग हुआ पहले, ऐसा ऐसा बातें आई थी। अजीत पवार आई थिंक ही हिमसेल्फ एडमिटेड, बाद में वो पलटी मारा। उसका शुगर फैक्ट्री पे
2 हफ्ता रेड चल रहा था, 2 हफ्ता रेड चला, बाद में वो गायब हो गया, अभी रिसेंटली वो छूट भी गया। और वो एक भुजबल बोल के एक मिनिस्टर था, जेल में जाके आया, ईडी का फाइल ही गायब हो गया हाईकोर्ट में से, ईडी का फाइल ही, उसका फाइल ही गायब हो गया ईडी का केस का। मुद्दा ये है कि इनका तो अपेरेंटली जो हेडिंग आपने रखा, सेव्ड दिस पर्सन डील वगैरह, अपेरेंटली देखो कलकत्ता से लेके ईशान दिशा का मामला एक बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी का मन में एक ऐसा भाव आ रहा है जो इनको बहुत विश्वास किया अभी वहां से लेके यहाँ तक का जर्नी में, कि ये बहुत बड़ा उसके साथ विश्वासघात हो गया, राइट। और डील जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है, डील ही डील आप बोल सकते हो ना भाई, डील ही डील। अभी ममता भाई भी एकदम ज्यादा बात करती नहीं है, बहुत चिल्लाती थी पहले, तो आपको लगा बोल समझ लो क्या डील, क्या बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के मुद्दे के ऊपर सपोर्ट वगैरह कर रही है आजकल। ये तो बहुत हर चीज में एकदम जब मार के आती थी पागल। अभी यहाँ देखो एनसीपी, शिवसेना, ये सेना, वो सेना, अभी इसके परमवीर, अर्णव बाबा, बहुत सारा वानखेड़े एपिसोड, और छोटे मोटे यूट्यूबर के अगेंस्ट में केस करो, राइट। उनका स्ट्रेटेजी काम कर गए ना भाई, वो फिर दोबारा चेयर पे बैठ गए, और आम आदमी को टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते हैं ना, तो क्या कर लोगे तुम कर करके, वोट नहीं दोगे। ये बोलती थी ना, यही बंदी आई ना, तुम मत देखो मेरा फिल्म, हमारा फिल्म, क्या फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ा ना भाई, बाद में वहाँ बोलने लगोगे ना, ऐसा ऐसा हो गया। लोकसभा में इलेक्शन में ऐसा होने के बाद हवा टाइट हुई थी ना, उसके बाद में नरम पड़े, 10 साल हिंदुत्व छोड़ दिए थे लोग, यानी कि एक टाइप के डिवोर्स दिए थे, लोकसभा इलेक्शन के बाद हिंदुत्व याद आ गया, राइट। फिर कटेंगे, बटेंगे, लटेंगे, लटकेंगे, लटकाएंगे, कहानी शुरू हो गया, राइट। तो एंड ऑफ द डे कि डील ही डील, डील ही डील। ओके, जितने भी बच्चे हैं ना बास्टर्ड्स, वो सब डील वाले ही हैं, बचाने वाले भी बास्टर्ड्स डील वाले ही हैं, आप समझ। यानी कि बलात्कार का, मौत का, एक अच्छा लड़का, अच्छा लड़की इसके साथ, यानी कि कहने सुनने के बाद है। इन्होंने जो बोलते हैं ना बड़े बड़े किताबों में, रामायण, महाभारत, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, ये वो बहुत बड़े बड़े जो कहानी है ना, प्रैक्टिकल में जीरो इम्प्लीमेंटेशन आज के दिन में, जीरो। शादी, ब्याह, प्रोग्राम, ये वो, इधर उधर, यानी कि मैं अभी बोला बहुत नजदीक को, नजदीक लोगों को बोला, इस बंदे ने अपना कीमत जीरो कर दिया, राइट। तो हमारे लिए तो कोई सम्मान रहा नहीं है, जो बचा कुचा था वो भी गया, राइट। लेकिन इसकी कीमत इनको चुकाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने चुकाया, ये भी लोग चुकाएंगे, कोई भी हो, इनके पीछे महाशक्ति हो, अदृश्य शक्ति हो, कौन सा शक्ति, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, बिलियनियर, बिलियनियर जो भी है, राइट। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, राइट। उनमें से एक है, लोग इतने दिन चला रहे हैं, इतने ट्वीट कर रहे हैं, इतने आवाज कर रहे हैं, इतने मूवमेंट,
वो दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस पीपल, राइट? तो इसीलिए, लेकिन आज नहीं कल इसको इनको कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसे कि हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड लॉलीवुड बोलते हैं, सुशांत का तो आवाज इन्होंने बंद किया, मार दिया। कहीं ना कहीं वो ये ऐसे आ रहे हैं ना, अल्लू अर्जुन वगैरह ऐसा कुछ कलाकार आ रहे हैं इधर उधर, वो अपना पैसा कमा के वो जा रहे हैं। ये तो ये भीख मंगे हो गए ना भाई, इसके पीछे ये पॉलिटिशियन के पीछे इधर लगाओ उधर लगाओ, बिश्नोई ये इधर एपिसोड, इधर का उधर उधर का इधर, यानी कि एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। मैं बोलता हमेशा बिजनेस ऑफ स्काउंडल्स और प्रॉस्टिट्यूशन और फ्रैक्चर, ये तो भी वो भी क्रॉस कर दिया इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है करेक्ट, राइट? तो कितना बात करो, जितना भी बात करिए वो कम ही है। अभी इनका नाम बहुत खराब हो गया, इनके लीडर्स का, पार्टी का, देशद्रोही के साथ दोस्ती हो गए। इनका बम ब्लास्ट वाले भी आके हर हर महादेव बोल रहे हैं बाबा बागेश्वर के साथ। अभी क्या हो, तो ये सब जो भी हो रहा है, जितने भी चीजें हुई हैं अभी रिसेंट में और पहले से भी, लोग तो अब तो पूरी तरह से क्लियर है एकदम, इस केस को दबाने की कोशिश में दोनों पार्टी जो सरकार में है, दोनों का ही हाथ है। और इसमें लोगों को डाउट भी नहीं है, क्लियर कट खुलेआम बोल रहे हैं। और इन्हें पता है कि अब इसको इसको हवा देने से, इस चीज़ों को आगे बढ़ाने से फिर इन्हीं के लोग, इन्हीं के करीबी लोग फिर फंसेंगे, जिनको ये लोग बचा के, ये सारा स्टोरी बना के और इन लोग को बचाया गया है। तो सारा पैसा खर्च किया गया है ये सिस्टम में जो ड्रग्स का, प्लस ये सब जो राज कपूर का भी, हम लोग 70s का एक फोटो मैं उसमें दिखाया नहीं, बट सौम्या जी ने भेजा तो मैं देखा। तो ऐसे चीजें, ऐसी ही चीजों को मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान जैसे लोग कहीं ना कहीं सामने ला रहे थे। और इसी चक्कर में उन लोग को अपनी जान गंवाने पड़ा। लेकिन हाँ, एक चीज तो अच्छा हुआ कि बॉलीवुड का जो रियल फेस था वो सबके सामने है। लेकिन वही है कि कितने लोग आज भी बॉलीवुड बॉयकॉट करते हैं, कितने लोग आज भी फिल्में देख रहे हैं, फिल्म एंजॉय कर रहे हैं। और आज भी इनका पहले जैसा तो नहीं, पहले जिस तरह से इनका बिजनेस होता था वैसा तो नहीं हो रहा। साउथ के कुछ फिल्में कर रहे हैं बड़े जो स्टार के होते हैं, ये लोग इसीलिए कोशिश करते हैं साउथ की फिल्मों में चले जाए। पेंगुइन डिड देयर वर्क नेटवर्क टू बीजेपी एंड गॉट अवे विद, हाँ ये भी है। तो देखते हैं हम लोग, कोशिश तो यही है कि बातों पे इनके कोई भरोसा नहीं है कि सीबीआई को बोला जाएगा फास्ट ट्रैक करने, सब कुछ नहीं होने वाला है मुझे जैसा लगता है। क्योंकि जब इन्हीं के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के लोगों को बचाया गया है, इनसे पूरा एक सेटअप तैयार करके, फेक स्टोरी, फेक नैरेटिव तैयार करके फैलाया गया मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में। तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्लियर कट बहुत सारी चीजें दिखती हैं, ये लोग नहीं चाहते सब कुछ सामने आए। देखिए भाई, बोलो, बोलिए। एक मेजॉरिटी बिजनेसमैन मैंने जो देखा है, आप मान लो ना 90% बदमाशी करते हैं, राइट? यानी कि देयर इज नो फेयर बिजनेस एट ऑल। वो लोग खाली प्रॉफिट, एंड ऑफ द डे
एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द क्वार्टर कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हो गया, ओके, वो देखते हैं, कुछ भी करते हैं उसके। यहाँ वैसा ही हुआ, नंबर गेम है ना, कितने एमएलए किसके साथ है, कौन पार्टी है, ये अगर ये अगर टट्टी नहीं खाया होता, वो बोलता था ना, वो पागल, क्या बोलते हैं, क्या नाम रखा वो, नॉटी अंकल वगैरह बोलते हैं ना, सारे को। वो बोलता था ना, अगले 25 साल हम राज करेंगे महाराष्ट्र पे, यही कैलकुलेशन पे बोलता था वो, यही कैलकुलेशन, यानी कि उसको मालूम था 75% वोट शेयर जो है नीचे वाला, वो उनके पास गया है, अब ये 25 में ये क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एट एनी कॉस्ट रेट डाल के, ये वो कुछ, ये स्कीम वो स्कीम, ऐसा वैसा, ये केस वो केस, एवरी हुक एंड क्रोक का। तो उन्होंने वो 75% का जो भी है उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। और भी पीछे बहुत सारी कहानी हुए हैं, वो लोगों को जो दिखता है वैसा रहता नहीं है, जैसे कि ओ, बोलते हैं ना, ये बिजनेसमैन जाके मीटिंग कराया, वो कराया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये इसको हाथ नहीं लगना चाहिए। या एक अनिल थत्ते ऐसा कुछ एक बंदा है, वो बोलता था ना, ये अंदर गया नॉटी अंकल, वहाँ बोला गया था ऊपर, तो सीनियर पवार की तरफ से संजय को भी कुछ नहीं होना चाहिए वगैरह, मीन्स प्रोटेक्शन क्या क्या नहीं है, ये ऐसा हुआ, बाद में उसने लाइन क्रॉस किया, अंदर गया वगैरह, कहानी वो बोल रहा था, वो उसके आधार पे मैं, यानी कि इसको ये होना चाहिए, इसको नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इस केस में इसको अंदर डालो, इस केस में इसको बाहर डालो, अभी वानखेड़े को अंदर डालो क्योंकि ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी सुशांत केस में ये तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुम्हें ये करेंगे, राइट, तो तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें रेट नहीं डलवाएंगे, केस नहीं डलवाएंगे, पीछे लेंगे, ये लेंगे, फाइल गायब करवा देंगे, राइट, सीबीआई को ऐसा वैसा, ईडी, वो ये पीछे क्या कहानी चलता है अभी पूरा दुनिया के सामने आ गया। और ऊपर से सिनेमा इंडस्ट्री का जो भी इनका जो भी रिलेशन है, उनके लोग हैं, वोटर्स हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, भी काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये केस में इंटरेस्ट ना दिखाना, इसको ऐसा ही जो बोलते हैं ना, घुट घुट के मारना, राइट, अपने आप दम तोड़ना चाहिए, इस टाइप के ऐसा करना उनके लिए फायदा ज्यादा लग रहा है, ऐसा हुआ है स्ट्रेटेजी। बिजनेसमैन है ना भाई, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, कुर्सी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितना भी दुनिया भर का पैसा, पूरा प्लेनेट का पैसा दे दो, मार्स मून से भी ला के दो, कम ही पड़ेगा, खा नहीं सकते, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें रहते हैं, हजम नहीं होता, जा नहीं पाते, लेकिन चाहिए उनको, विकृत मानसिकता रहता है। बहुत सारी कहानियां भाई, पैसा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं, किरण चाची जैसे भी, वो भी बहुत सारे एंगल्स आ गए हैं। और जो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, वुमेन, सुदेश चंद्रशेखर जैसा कहानी आ गया बीच में, वो लॉकअप वाला एक सीन कर रहे थे ना, ये नौटंकी बाज लेडी जो कंगना भाई उसका शो में एक पूना वाला बोल के एक बंदा आया था, याद है आपको? हाँ, याद है क्या जी भाई? जी जी जी। उसने बोला उसने बोला, स्टेटमेंट है ये सारा, टाइम्स वगैरह सारा दुनिया भर का चैनल और अभी भी है, देख लो, इट्स वेरी डेंजरस, अभी वो 40 प्लस है वो बंदा। वो बोला कि 20 साल पहले जब मैं इतना इतना उम्र का था, इस बिजनेसमैन के सामने ही उसकी बीवी के साथ हमने ऐसा 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 किया, ऐसा बोला उसने, एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट वो देखता रहा, हमने ऐसा ऐसा किया। तो कहानी क्या है, बाद में उसने कल्टी मारा, दैट इज डिफरेंट थिंग। कहानी ये है, एंड ऑफ द डे, बिजनेसमैन, वुमेन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल जो भी मैन वुमेन जो भी कहानी है, पार्टीज, ड्रग्स और भी ये सारे एक्टिविटीज, ये क्या क्या कहलाता है,
हमें ये सारे चाहिए देख भाई, हम कुछ भी तुम मरो करो, ये करो वो करो, राइट, पैसा चाहिए, गलत चीजें करने के लिए हमें आजादी चाहिए, हमारे रास्ते में आएगा तो हम मार देंगे तुमको, राइट। जैसे कि हमने सुना, आज ही बोल रहा था एक बंदा गार्डन में, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इंजीनियर, रिटायर्ड हो गया माजगांव शिपयार्ड में, बोल रहा था छोटे छोटे गांव में बेवड़ा हो गया, नशेड़ी गंजेड़ी हो गया है तमिलनाडु में, मैं ज्यादातर लोग, पहले जैसे हालत नहीं रहा, स्टालिन गवर्नमेंट ने सत्यानाश करके रखा, इंक्रीज किया होगा, अगर कहानी बोल रहा था वो तो उड़ता पंजाब, उड़ता ये तमिलनाडु, उड़ता महाराष्ट्र, सब उड़ता उड़ता वो हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा ही क्या इरेडिकेट करोगे ड्रग्स। तुम्हारा ड्रग पे पकड़ने गया तो पुलिस वाला मार खा के आता है, इधर जिहादी पीछे पड़े हैं, उधर ड्रग वाले पीछे पड़े हैं, जो आपको जिंदगी भर वोट देता है उसको आप छोड़ दिए, वो जो नहीं देता उसके पीछे आप पड़े हैं। धोबी का कुत्ता नगर का न घात का ये हालत है, का भी नुकसान, देश का भी नुकसान, ऐसा अच्छे लोगों का बोल रहा हूँ। एक आता है ये मुद्दा, सुशांत जैसे लोग, ईशा जैसे लोग किसके लिए जान दिया भैया, ऐसा समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसा लगता है। दिखता नहीं है क्या, छोटा सा चीज अगर किसी बंदा जो क्रिमिनल है, राइट, उसका अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक है, लोगों को मारा है, दो कोर्ट में कनेक्शन दिया, कहीं दीवार में कोई गोली अगर लगा, ये मुझके घर जाता है, राइट, तो वो बहुत बड़ा वीआईपी बन जाता है साला, 2 टके के लोग, उनका कुछ औकात नहीं रहता। ऐसा क्या है भाई, खाली पाँव पड़ना उनका बाकी है, ये लोग जाके, ऐसा लगता है। ये तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है, बहुत दुखद है जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि इनको भी नष्ट कर दो और शांति से आपको न्याय दे। ठीक है, ठीक है भाई। जी जी जी, हाँ ठीक है। तो चलिए आगे लेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, जितने जी भी लोग जी, जुड़े हैं आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, जय बजरंग। जय बजरंगबली। थैंक यू जुड़ने के लिए भी, बहुत दिन बाद आ पाए, धन्यवाद बहुत बहुत। और बहुत सारे बैकग्राउंड में लोग हैं जो आजकल काफी सारी चीजें खोज के लाते हैं और मुझे भेजते हैं ट्विटर पे। सौम्या जी है, फोटोन है, और भी कई लोग हैं जो टैग करते हैं और शेयर करते हैं। तो मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता है आज के डेट में कुछ रिसर्च करने का, लेकिन उन लोग के शेयर करने से फायदा होता है। और इसी वजह से बहुत सारी चीजें एकदम, तीसरा सालियान केस तो ऑलमोस्ट एकदम क्लियर है कि ये पूरा केस को कैसे मैनेज किया गया। हाँ, स्टोरी सुशांत के केस से लिंक हुई है, वो वाला चीज पूरा क्लियर नहीं है। सुशांत का केस भी बहुत हद तक क्लियर है कि घर में नहीं कहीं और ले जाके, मुझे जैसा लगता है हम लोग को जो अ, ये किया गया घर में, बाकी स्टेज सेट किया गया पूरा, तो दोनों केस में वैसे ही है, बाहर ही हुआ है, घर से बाहर। और बहुत ही घिनौना काम था, इतना ऐसे मार देना और उसके बाद सब कुछ मैनेज कर लेना। आप देख रहे हैं जो अभी बेंगलुरु वाला केस हुआ है, किस तरह से इवन जज तक मैनेज होता है, जज तक मैनेज होता है, आप सोचिए। तो हम भले ही हम लोग की आवाज को कितना भी दबाया जाए, अब मैं तो बोलूंगा कि जो हमारे जो पार्टी सरकार में बने हैं वो लोग का ही काम होता है, उन्हीं के लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे, उनके जो ये सब काम करते हैं। पहले बोल सकते थे कि बॉलीवुड पीआर ये वो, लेकिन आज के डेट में इन लोग का ही काम है। ठीक है, तो ठीक है फिर मिलते हैं। उस पे भी मुझे बात करना था, वो बेंगलुरु बेंगलुरु वाला केस पे।
कि कैसे जस्टिस किस तरह से पूरा सिस्टम ने मारा है, पूरा सिस्टम ने मारा है। सिस्टम के वजह से ही ये स्थिति है। जिस तरह का सिस्टम बना के रखा है ना, सड़ा हुआ सिस्टम, पता नहीं कब चेंज होगा ये सिस्टम। अजीत पवार फिनांस मिनिस्ट्री है तो कुछ भी होगा उसका। अब तो मुझे लग रहा है कि जितना ईडी का एक्शन महाराष्ट्र में हुआ था, जितना भी ईडी का एक्शन हुआ था, फुल प्लान्ड एक्शन था। एक एक को जानबूझ के इस तरह से सबको पता रहता है कौन कहाँ क्या लूटता है। कैश तो किसी पास नहीं मिला था, कोई भी नेता के पास। ईडी का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ये वो कुछ जब्त किया फिर वापस दे दिया, ऐसे ऐसे। तो ईडी का एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने का जरिया था, और बहुत अच्छा से माहौल बनाया इन्होंने, फायदा मिला उसका। लेकिन झारखंड में नहीं ले पाए ये फायदा। झारखंड में ईडी और ये सब का उल्टा हो गया असर। लैक ऑफ एविडेंस तो नौटंकी है, सारे एविडेंस है, एविडेंस खोजने ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते। अभी जाके पत्थर मार के आ जाएगा सलमान खान के घर, वो खोज के निकाल आएंगे कौन गली से उठाया हुआ पत्थर था। वो सब छोड़ दीजिए, सब आता है इन लोगों को, बस करना नहीं चाहते। सिस्टम उन्हीं का है। तो ठीक है नीतू रानी जी, जय हिंद जय भारत। सभी को जय श्री राम। श्रीजा सबके वाट लगाए हुए है जी। कपूर फैमिली कुड सेलिब्रेट ऑन देयर ओन। वो बॉलीवुड अभी देख रहा है कि मोदी का नाम जोड़ देने से थोड़ा पब्लिसिटी मिल जा रहा है ना, थोड़ा लोग देखेंगे। इन लोगों ने अब 5 साल फिर से आ गए ना सरकार। ये लोग सोच रहे थे सरकार चली जाएगी ये बीजेपी की, तो पूरा माहौल बना रहे थे। उस बिफोर इलेक्शन इनके बयान देखिए। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो अब तो सटना ही पड़ेगा। तो सरकार क्योंकि 5 साल तक झेलना है बॉलीवुड को, और कोई ऐसा वैसा एक्शन ना हो जाए। ठीक है, ईडी का एक्शन राज कुंद्रा पे हो रहा है। राज कुंद्रा के साथ वो जो है उसके जो एक्टर है, क्या गहना, क्या नाम है उसका पता नहीं, वो उस पे भी कार्रवाई हो रही है, उससे भी पूछताछ हो रही है। होगा नहीं, फाइनली कुछ होने वाला नहीं है, अरेस्ट वेस्ट होने वाला नहीं है। होता भी है बहुत एक केस में तो बेल मिल जाता है इन लोग बड़ी आसानी से। क्योंकि क्रिमिनल दोस्त है ना, क्रिमिनल फ्रेंड्स है, अपने सर्किल के है, वो कहते होंगे अरे छोड़ो ना, पैसा रख लो पैसा। उनकी बनती नहीं है। अभी नहीं बनती है तो अभी आदित्य ठाकरे शपथ नहीं ले रहे थे उसका पार्टी का, फडनवीस से मिलने के बाद तुरंत सब लोग शपथ ले लिया। ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। एमपी में अब तो महादेव तांडव, यही है भरोसा। ठीक है तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर SSR।